सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया कि किस प्रकार भरत मारा जाते हैं चित्रकूट में और रामचंद्र को रिक्वेस्ट करते हैं, या सभी लोग रामचंद्र से रिक्वेस्ट करते कि वापस अयोध्या चलें, परंतु रामचंद्र कहते हैं नहीं, ये पिताजी को दिया हुआ वचन, क्योंकि पिताजी ने ये वचन दिया है तो मेरा कर्तव्य है उसके वचन को पालन करना। तो मैं यहीं पर ही रहूंगा। और फिर भरत भगवान रामचंद्र की पादुका को लेके जाते हैं और नंदीग्राम, अयोध्या से थोड़े से बाहर 19 किलोमीटर दूर नंदीग्राम नामक जगह है, वहां पर उनके पादुका को सिंहासन पे बिठा के और सेवा के हिसाब से जो है अयोध्या को चलाते हैं। और फिर रामचंद्र कहते हैं कि मुझे, अब मैं यहाँ पर रह रहा हूं ना, तो मुझे बार बार भरत का चेहरा, शत्रुघ्न का चेहरा, माताओं का चेहरा, सारे अयोध्या वासियों का चेहरा आ रहा है जो इतने दुख, इतने शोक में थे क्योंकि रामचंद्र ने जाने से मना कर दिया। तो बोला मुझे बार बार उनकी याद आ रही है। तो वो लोग वहां से निकलते हैं और अत्रि ऋषि के पास जाते हैं, अनुसुईया से मिलते हैं और फिर वो लोग वहां से फिर आगे बढ़ते हैं दंडकारण्य में। जो है डंडक, डंडक वो जंगल का नाम था, डंडक फॉरेस्ट, और अरण्य मतलब फॉरेस्ट, जंगल। तो इसलिए ये अरण्य कांड है, मतलब रामचंद्र ने फॉरेस्ट में जो है सारा समय बिताया, अरण्य कांड। इस पूरे कांड में दंडकारण्य के बारे में ही है, उन लोगों ने जंगल में रह के क्या क्या कार्य किए। तो राम, सीता, लक्ष्मण दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और दंडकारण्य बहुत सुंदर जगह है, परंतु वहां पर राक्षसों का भी बहुत सारा राज है। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि जहां जहां पर ऋषि मुनि लोग जहां जहां तपस्या करते हैं तो वहां वहां पर राक्षस आते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अब भगवान रामचंद्र की किस प्रकार की लीला होती है यहाँ पर अरण्य कांड में, हम लोग आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो रामचंद्र सीता और लक्ष्मण सहित दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और वहां पर काफी ऋषि मुनियों से उनकी मुलाकात होती है। और वहां पर विरध, विरध नाम का एक असुर राक्षस रहता है, जिसको पहला पहला उनका टकराव जिस राक्षस से होता है विरध नामक होता है। तो विरध एक्चुअली में अपने बारे में बताता है। विरध कहता है कि वो राक्षस योनि में कैसे आया। वो गंधर्व था, अपने पूर्व जन्म में वो गंधर्व था और उसका नाम था तुम्बुरु, और वो कुबेर के अंडर में सेवा करता था। तो एक दिन वो सेवा में नहीं जाके वो स्वर्ग की अप्सरा रंभा, रंभा के प्रति आकर्षित हुआ था। तो वो रंभा के साथ डेट में चले गया था और अपने कार्य पे नहीं आया था। तो जिस प्रकार ये देख के कुबेर बहुत नाराज हुए उससे और उसको क्रोधावश उसे श्राप दे दिया, और जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पर विरध नामक राक्षस बन के यहाँ पर पृथ्वी में उसका जन्म हुआ। लेकिन उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने कुबेर के चरणों में प्रार्थना की। तो वो बोले कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं इतना कर सकता हूं कि जब रामचंद्र आएंगे, जो दशरथ के पुत्र है रामचंद्र, वो जब दंडकारण्य में आएंगे तो तुम्हारा उनसे युद्ध होगा और उस युद्ध में वो तुमको हराएंगे और उससे तुम्हारा उद्धार होगा।
तो इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन आता है राम और लक्ष्मण किस प्रकार विरध से लड़ाई करते हैं यहाँ पर। और कोई भी तीर, कोई भी बाण से उस विरध को नहीं मार सकते, फिर अल्टीमेटली विरध के हाथ काट देते हैं, उनके शरीर के अनेक टुकड़े करते हैं और फिर उसको, उसका अंतिम संस्कार कैसे करते हैं उसके लिए बहुत एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और वहां पर उसको डाल देते हैं। तो जैसे ही वो अपने प्राण छोड़ता है तो शरीर पूरा नष्ट हो जाता है, तो उसमें से ये गंधर्व निकलता है और वो फिर भगवान रामचंद्र की परिक्रमा करके वापस गंधर्व लोक में चले जाते हैं और कुबेर की सेवा में वापस लग जाता है। तो इस प्रकार वो लोग अलग अलग जगह वहां पर घूमते हैं। कहते हैं कि उन लोगों ने चित्रकूट में, जो 14 साल का वनवास था इनका, तो चित्रकूट में उन्होंने 1 साल बिताया और उसके बाद 10 साल ये लोग दंडकारण्य में घूमते फिरते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां, अलग अलग ऋषि मुनियों के आश्रम में अलग अलग जाते थे। 2 बार 3 बार उन लोगों ने सब आश्रमों में वो लोग विजिट कर लिए थे। तो अल्टीमेटली वो लोग फिर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं और अगस्त ऋषि के कहने पे वो लोग पंचवटी चले जाते हैं। तो इस प्रकार उनका 11 साल जो है यहाँ खत्म हो जाता है वनवास का। अब वो लोग पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जैसे ही पंचवटी पहुंचते हैं, पंचवटी के जस्ट पहले, पंचवटी पहुंचने से जस्ट पहले आउटस्कर्ट में उनका मुलाकात जटायु से होता है और जटायु अपने बारे में, अपने वंश के बारे में बताते हैं, अपने जन्म के बारे में बताते हैं, किस प्रकार वो दशरथ को एक बार जटायु ने हेल्प किया था उस लीला के बारे में बताते हैं। और जटायु कहते हैं कि मैं यहीं पर ही रहता हूं, जस्ट पंचवटी के बाहर, तो कभी मैं यहाँ पर रह के आप लोग की रक्षा करूंगा और मैं देखूंगा कि यहाँ पर कभी कोई ऐसा राक्षस वगैरह या कोई ऐसी संकट आती है, परिस्थिति वैसी होती है, तो मैं बाहर रह के आप लोग की रक्षा करूंगा, मैं देखूंगा कि आप लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। तो इस प्रकार जटायु से भी मिलते हैं और वो लोग फिर आगे पंचवटी के अंदर प्रवेश करते हैं। कहते हैं पंचवटी इतना सुंदर जगह था, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना पवित्र स्थान था। तो पंचवटी में एंटर करते ही उन लोगों ने एक बहुत अच्छा, अब रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा कि तुम कोई एक अच्छी सी जगह देखो और वहां पर एक रहने के लिए कुटिया बना लो। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं जानता, कि मैं, मेरे में वो जजमेंटल पावर नहीं है कि ये जगह अच्छा है, ये जगह अच्छा है, आप जगह चुनिए, आप जहां बोलिएगा मैं वहां पर कुटिया बना दूंगा। तो इस प्रकार रामचंद्र जो है थोड़ा सा जमीन से थोड़ा सा ऊपर एक बहुत सुंदर जगह में जगह सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर कुटिया बननी है। उसके एक तरफ जो है छोटी सी नदी होती है और तालाब होता है, पीछे साइड में जो है गोदावरी होती है, नदी बह रही होती है, एक साइड में एक तालाब होता है, दूसरी साइड में नदी होती है। फिर एक तरफ बहुत सुंदर नेचुरल, जिसको गार्डन बोलते हैं, एक बगीचा स्टाइल का बना हुआ रहता है, बहुत सुंदर सुंदर फूल रहते हैं वहां पर, अच्छे अच्छे वृक्ष रहते हैं। तो वृक्षों से बहुत अच्छा जगह वो सजा हुआ रहता है। तो उस जगह को भगवान रामचंद्र सिलेक्ट करते हैं कि अब यहाँ पर तुम जो है कुटिया बनाओ। तो लक्ष्मण बहुत ही सुंदर वहां पर घर बना देते हैं, उनके लिए कुटिया बनाते हैं और थोड़े यज्ञ वगैरह करके वो लोग फिर उस घर के अंदर जाते हैं। परंतु वो घर केवल राम और सीता के लिए बनाया हुआ रहता है, लक्ष्मण अपने लिए नहीं बनाता है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं बाहर ही रहूंगा और आप लोगों की देखरेख करूंगा। तो इस प्रकार जो है ये लोग एक नए घर में फिर रहते हैं। तो वहां पर पंचवटी में शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा आती है और वो रामचंद्र को देखती है दूर से कि कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। ऐसे तो देखने में ये साधु लग रहा है, साधु के वेश में है, परंतु इसके हाथ में धनुष है और पूरी बाणों की वो लगी हुई है, क्विवर जिसे कहते हैं, पूरे बाण भी उसके पास उसने धारण करके रखे हैं। चेहरे में इतना तेज है और
इतनी सुंदर उसकी बॉडी है, इतना आकर्षक उसका चेहरा है, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो पूरे रूप से मोहित हो जाती है शूर्पणखा रामचंद्र को देख के, और रामचंद्र को अप्रोच करती है और अपने बारे में बताती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है। और ये शूर्पणखा भी बहुत एक थोड़ा सा मेकअप करके एक अच्छा सा रूप, ऐसे तो राक्षस नहीं थी, बड़े बड़े उसके नाखून थे, सब कुछ उसके शार्प फीचर्स थे, परंतु एक सुंदर सा रूप वो धारण करती है। जैसे ही रामचंद्र के पास आती है, तो रामचंद्र तो भगवान है, वो तो बाहर के ब्यूटी से नहीं, वो अंदर हृदय में क्या ब्यूटी रहती है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। पर वो जान जाते हैं ये बाहर में ऐसी है, परंतु अंदर में इसकी पूरी विपरीत है ये। तो अपने बारे में बताती है कि मैं लंकापति त्रिलोकी राजा रावण की बहन हूं, मेरा एक और भाई भी है कुंभकर्ण, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, जैसे ही नींद से उठता तो जो लोग उसको नींद से उठाते हैं उनको भी कुचल के मार देता है। एक मेरा नाकार भाई है विभीषण, सारा दिन देखो खाली हरि का नाम लेके रहता है, राक्षस कौम पे तो वो जो है हमारे कुल में सबसे बड़ा धब्बा वही है। तो इस प्रकार का वो कहती है, और फिर कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो रामचंद्र कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ, मैं रघुकुल का हूँ, और मैंने एक पत्नी धारण किया करने का व्रत लिया है कि मैं दोबारा कभी किसी से विवाह नहीं करूंगा, तो ये मेरी पत्नी सीता है, मैं इसको छोड़कर, और मैं नहीं चाहता फर्स्ट वाइफ बनो तो एक नाम होता है, अब तुमसे मैं विवाह करूंगा तो तुम दूसरी नंबर की बीवी कहलाएगी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण अकेला है, तुम उससे बात करो, अगर वो तुमसे विवाह करना चाहता हो तो लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण को जब देखती है तो बोलती है, अरे केवल खाली कॉम्प्लेक्शन के कलर में फर्क होता है, भगवान रामचंद्र का डार्क ग्रीन कॉम्प्लेक्शन होता है और लक्ष्मण का फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, बाकी फीचर्स एकदम सेम है, क्योंकि ये तो स्वयं अनंत शेष है, बलराम है, तो ज्यादा फर्क है नहीं इसमें, राम में और लक्ष्मण में केवल कलर का फर्क है। बॉडीली फीचर लक्ष्मण भी उतने ही हैंडसम है, उतने ही गुड लुकिंग है जितने कि राम है। तो शूर्पणखा इसकी तरफ लक्ष्मण की तरफ देखती है तो उसकी तरफ मोहित हो जाती है और लक्ष्मण को अप्रोच करती है, लक्ष्मण को कहती है कि आप मुझसे विवाह कीजिए। तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, अगर तुमको विवाह करना है तो रामचंद्र से ही करो। तो तो शूर्पणखा भी गुस्सा हो जाती है, बोलती है मैं क्या फुटबॉल हूं, यहां से वहां एक दूसरे को पास कर रहे हो। तो देखती है रामचंद्र क्या जाती है, बोलती है ये सीता ही एक्चुअली सब चीज की जड़ है, तो सीता की वजह से ये राम भी मेरे से शादी नहीं करना चाहता, और राम और सीता की सेवा के लिए लक्ष्मण भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, तो मैं सीता को ही मार देती हूँ। तो जैसे ही वो सीता की तरफ वो कहती है रामचंद्र को, ये इतनी पतली दुबली सी लड़की, इसके लिए तुम मुझे त्याग रहे हो, क्या है उसमें, कुछ नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, हड्डियों का ढांचा तो लगी हुई है, मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरा एकदम खाते पीते घर की हूँ, कितना अच्छा मेरा जो है लुक्स है, मेरा बॉडी का शेप कितना अच्छा है, इस प्रकार का पूरे काम वासना के हिसाब से वो शूर्पणखा अपने बारे में बताती है। तो जैसे वो सीता की तरफ जाती है, सीता को बोले मैं इसी को ही मार के खा जाऊंगी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, फिर दोनों ही मेरे हो जाएंगे, राम भी मेरा हो जाएगा, लक्ष्मण भी मेरा हो जाएगा। तो जैसे वो सीता की तरफ जाती है, लक्ष्मण तुरंत उसकी नाक काट देते हैं। तो जैसे ही नाक काटते तो जोर से चिल्लाती है, तो पंखा इतना जोर से वो चिल्लाती है, नाक पकड़ लेती है और आ ऐसे करके जोर से चिल्लाती है। तो उसको आते और क्रोधित हो जाती है, और क्रोधित होती है, तुरंत वापस से जाती है सीता के ऊपर, सीता को आक्रमण करने के लिए। तो लक्ष्मण तुरंत वापस से, हाथ में उसके छुरी होती है जिसकी वो धार कर देते, तलवार होती है, तो तुरंत उसके दोनों कान को भी काट देते हैं। और जैसे ही नाक को काटते हैं तो नाक जो है इतनी जोर से तलवार से उसके नाक काटते हैं कि नाक उड़ के गोदावरी के दूसरी तरफ जाके गिरती है,
और कहते हैं कि जहां इसकी नासिका जहां गिरी उस जगह का नाम हो गया नासिक। तो नासिक इसी से जगह का नाम पड़ा, गोदावरी के उस पार शूर्पणखा का नासिका जहां पर गिरी। तो जैसे उसके कान भी काटते तो और जोर से चिल्लाती और क्रोधित हो जाती है, लेकिन क्योंकि खून निकल रहा होता है, नाक कट गया खून निकल रहा होता है, कान कट गया खून निकल रहा होता है, तो तुरंत वहां से चिल्लाते चिल्लाते आ मेरा नाक काट के मेरे कान इतना दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे करते करते वो अपने भाई जो है कजिन भाइयों के पास जाती है, खर और दूषण, जो कि उस जंगल के राजा थे, वह खर और दूषण। तो ये दोनों शूर्पणखा के कजिन थे, फर्स्ट कजिन थे। तो उनके पास वो जाती है। तो आचार्य यहां पर बताते हैं कि क्यों लक्ष्मण ने उसके नाक को और कान को काटा। तो कहते हैं शूर्पणखा जो है, जिस प्रकार का एक व्यक्ति होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन जिसे कहते हैं, मतलब जो अपने में ही खोया रहता है, केवल अपने बारे में सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, केवल अपने बारे में जो कंसर्न रखता है, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना, अपनी लाभ के बारे में सोचता है और अपनी लाभ के बारे में अपनी प्रशंसा करने में जो व्यस्त रहता है। तो दूसरों की निंदा करता है, दूसरे के बारे में परवाह नहीं करता है, दूसरे को पाने के लिए किसी भी प्रकार का हिंसा कर लेता है, षड्यंत्र रचता है। तो शूर्पणखा ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करती है जो दूसरों के कष्टों को या दूसरों की खुशियों को सूंघ नहीं पाता है और दूसरे के दिए हुए एडवाइस को सुन नहीं पाता है। तो वैसे व्यक्ति के नाक और कान किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं लक्ष्मण ने उसका नाक और कान इसीलिए काटा। तो अब ये दौड़ते दौड़ते जाती है अपने कजिन्स के पास, खर और दूषण के पास, और बताती है। तो पहले तो वो लोग कहते हैं अरे कौन हो तुम, इतना चिल्ला रही हो, इतना चिल्ला रही हो, खर दूषण, कौन हो तुम, इतना जोर से चिल्ला रही हो, अरे मैं शूर्पणखा तुम्हारी बहन। बोला अरे तुम, तुम्हारा ऐसा हालत किसने किया, वहां तो चेहरा ही पहचाने में नहीं, नाक भी कटा हुआ है, कान भी कटा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। तो वो बताती है, राम और लक्ष्मण के बारे में बताती है कि मैं इनके पास गई थी, इन लोगों ने जो है मेरा ऐसे हालत किया है, अब तुमको बदला लेना पड़ेगा। खर कहता है दूषण को चलो अभी जो है पूरे हमारे जितने भी राक्षस है यहाँ पर पूरी सेना को एक साथ लेके आओ। तो कौन कहाँ कहाँ पर कहीं कुछ था, कोई किसी साधु को परेशान कर रहा था, कोई उधर बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, कोई खा पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सबको बुलाया। तो उसके 14 मुख्य कमांडर्स थे और 14 मुख्य, हर कमांडर के अंडर में हजार हजार सैनिक, हजार राक्षसों की सेना थी। तो इस प्रकार ये 14,000 राक्षस, खर दूषण दोनों भाई अपने 14 मेन कमांडर्स के साथ और 14,000 सैनिकों को, राक्षस सैनिकों को लेके जाते हैं जहां पर राम और लक्ष्मण रहते हैं। तो इसके थोड़े से पहले जब ये लोग आ रहे थे, दंडकारण्य में जब आ रहे थे, तो मजाक मजाक में सीता ने रामचंद्र को बोला था कि मैं जब से आई हूं देख रही हूं आपको, इतने 10 साल हो गए वो लोग घूम रहे थे, तो बोले कि मैं आपको देख रही हूं कि खाली ये बाण जो है ना, जो धनुष और बाण है, आप इसको शोपीस के हिसाब से लेके घूम रहे हैं, जैसे एक ज्वेलरी नहीं होता है, मैंने इसको चलाते हुए तो आपको देखा नहीं इतने साल में, तो आप इसको खाली शोपीस के लिए लेके घूम रहे हैं, चलाना है कि नहीं चलाना है, ऐसे ही लेके घूम रहे हैं क्या। तो ये बात होती है। तो अब जब ये 14,000 राक्षस आते हैं तो बहुत जोर से हाहाकार होते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, पूरी धरती वहां पर पूरे जंगल में कंपन हो जाती है, सब जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, चिड़िया विपरीत दिशा में उड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार का बहुत हाहाकार हो जाता है। तो रामचंद्र देखते हैं कि ऐसा ये लोग सब आ रहे हैं, तो कहते हैं लक्ष्मण को तुम सीता को लेके अंदर जाओ। तो लक्ष्मण बोलते हैं अरे भ्राताश्री आप रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं निपट ले रहा हूं, आप सीता के साथ जाइए। बोले नहीं, मैंने तुमको कहा ना सीता को लेके तुम अंदर जाओ, मैं निपटूंगा। बोले अरे
तुच्छ से राक्षस है, ये लोग छोटे मोटे राक्षस है, मैं हैंडल कर लूंगा। बोला नहीं, मैं तुमको बोला अंदर जाओ, ये मेरा फैमिली मैटर है। तो अब सीता को दिखाना था कि सीता ने जो बोला था राम को कि ऐसे शो पीस है, तो अब राम दिखाएंगे कि वो क्या कर सकते, क्योंकि राम तो बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने तो 12 साल की उम्र में धनुष तोड़ दिया, शिव जी का धनुष तोड़ा था, पर वो बहुत साल हो गया, 12 साल उसको हो गया, 12 साल वो लोग विवाह करके अयोध्या में थे, अभी 11 साल ये लोग यहाँ पर भी आ गए हैं, तो ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो गया इस बात को। तो 23 साल में तो इंसान बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। तो सीता को दोबारा देखना था, राम का पराक्रम देखना था, तो इसलिए उसने ये बात कही थी, राम को टोका था ये बात। तो राम बोले अब तुम जाओ और अंदर करो, अब मैं निपटता हूं। तो रामचंद्र जब ये लोग आते हैं, तो रामचंद्र इतने स्पीड में तीर चलाते हैं, अपने बाणों को इतने स्पीड में चलाते हैं कि राक्षस जो है ना धड़ाधड़ 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 चारों दिशाओं में, चारों क्या दसों दिशाओं में राक्षस गिरते रहते हैं, और दसों दिशाओं से तीर आ रही है। मतलब राक्षस देख, उनको लग रहा है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, अभी देख रहे ऐसे 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 करके तीर जिस स्पीड में चलाए जा रहे हैं, राक्षस तो खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तीर आ कहां से रहा है। किसी के सर पे आके तीर गिर रहा है, किसी के पीठ में तीर गिर रहा है, किसी के सीने में तीर गिर रहा है, किसी के इस हाथ में तीर आ रहा है, किसी के इस हाथ में तीर आ रहा है, किसी के नीचे से तीर आ जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। माने दसों दिशाओं से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऊपर नीचे सब डायरेक्शन से तीर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो तीर आ रहा है, जैसे बारिश होती है ना, तीरों की बारों की बारिश हो रही थी वहां पर। तो ऐसे करते 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 एकदम मतलब देखते ही देखते पूरे 14,000 राक्षस, खर और दूषण और इनके जो 14 कमांडर थे, सब के सब का वहां पर रामचंद्र वध कर देते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं, सबको मार मार के सबका उद्धार कर देते हैं। तो ये देख के देवता जो है, जो स्वर्ग लोक से सब देवता देख रहे होते हैं, वो भी ये देख के जो है ऊपर ही जो गंधर्व हैं, जो देवता है, वो लोग ऊपर ही राम नाम करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं, जय हो जय हो जय हो करके, और वहां से फूलों की वर्षा करते हैं। तो वाल्मीकि जी बहुत सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं रामस्य उपरि समृष्टा ववर्षु विस्मिता तदा अर्थ अधिक मुहूर्तेन रामेण निशिते शरे चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां काम रूपिणां खर दूषण मुख्यानां निहतानि महामृदे। कहते हैं रामस्य ऊपरी समृष्टा ववस्सु विस्मिता तदा, ऊपर से, ऊपर के लोगों से सब लोग जो हैं ववर्षु फूलों की बारिश कर रहे थे, भगवान रामचंद्र के ऊपर फूल का अभिषेक कर रहे थे। क्यों अभिषेक कर रहे थे? अर्थ अधिक मुहूर्ते न, एक मुहूर्त और उसका आधा, मतलब 1.5 मुहूर्त में उन्होंने सारे राक्षसों का वध कर दिया। कितने राक्षस थे? चतुर्दश सहस्राणी, सहस्राणी मतलब 100, चतुर्दश मतलब सहस्राणी मतलब 1000, चतुर्दश मतलब 14, 14 इंटू 10 इंटू 100 मतलब चतुर्दश सहस्राणी, 14, 10 और 100, तो 14,000 राक्षसों का वध उन्होंने कितना किया? 1.5 मुहूर्त में, मतलब 72 मिनट्स, उनको 72 मिनट्स लगा और उन्होंने इनका जो है सबका वध कर दिया। रक्षसाम काम रूपी नाम खर दूषण मुख्य नाम, तो इनमें जो मुख्य खर और दूषण थे वो लोग भी गए। और निहतानी महामृदे, निहतानी महामृदे मतलब बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और 72 मिनट्स में एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये देख के जो है वहां पर सब देवता जो है स्वर्ग लोक से पुष्प वर्षा करने लगे। तो वहां पर इनका राक्षसों का एक सेवक था अकंपन। अकंपन
जब ये सब देखता है तो अकंपन वहां से भाग जाता है, सीधा जो वहां से भाग के निकलता है दंडकारण्य से, सीधा लंका में जाके रुकता है, कहीं बीच में रुकता ही नहीं है, एकदम सीधा दौड़ता है लंका की ओर। लंका पहुंचता है और रावण को जाके सब कुछ बताता है। कहते ये जनस्थान, जनस्थान ये जगह का नाम जनस्थान था, एरिया का नाम जनस्थान था। बोले जनस्थान के बारे में पूरा बताता है। कहता है कि रामचंद्र अकेला एक मनुष्य इतनी थोड़ी सी देर में खर दूषण के को और उसकी पूरी सेना को, जितने भी राक्षस थे, तगड़े तगड़े राक्षस जो थे, जो भी बॉडी बिल्डर्स थे अलग अलग पहले, सबको उन्होंने खत्म कर दिया। तो अभी अगर राम को जीतना है, राम को तो युद्ध में हरा नहीं सकेंगे। अकंपन कहता है कि राम को हम युद्ध में हरा नहीं सकेंगे, मैं इसका पराक्रम देख के आया हूं। अभी अगर इसको हराना है तो इसकी पत्नी सीता का अपहरण करो, और जब इसकी सीता का अपहरण करोगे तो राम गिड़गिड़ाते हुए आपके चरणों में आके गिरेगा। तो ये एडवाइस देता कंपन, और रावण जाता है मरीच के पास और मरीच को बोलता है कि ऐसा हुआ है। कहते हैं कि अभी राम जो है जनस्थान को पूरा तहस नहस कर दिया। मरीच को कहता है अब क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने सोचा है कि उसकी जो पत्नी है सीता, उसका अपहरण करूंगा और वो दया की भीख मांगते मांगते रोते रोते मेरे चरणों में आके गिरेगा। तो मरीच कहता है रावण को कि ये तुम्हारा कौन सा दुश्मन है, तुमको पता है तुम क्या कह रहे हो? ये जिसने भी तुमको ये एडवाइस दिया है, तुमको लगता है कि वो तुम्हारा मित्र है, तुमको मित्र रूप में रह के एडवाइस दिया होगा, पर वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं हो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ किसने बोला है कि सीता का अपहरण करने? जिसने ये बोला है ना, वो चाहता है कि पूरे राक्षस कुल का ही विनाश हो जाए, तभी तुमको उसने ये बुद्धि दी है। ये तुम जो कह रहे हो ना, ये एक्चुअली में एकदम है, तुम्हारा दिमाग जो है ना, उसका तो दिमाग सठा गया है, लगता है तुम्हारा भी दिमाग सठा गया है। तुमको लगता है तुमको अपनी नींद, रातों की नींद गंवानी है क्या? जाओ शांति से लंका में रहो, अभी आराम से सो रहे हो ना, तुम्हारी पत्नी है ना मंदोदरी, उसके साथ एंजॉय कर रहे हो ना, जाओ तुम यही करो। ये सीता राम का ख्याल, सीता का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे लिए यही सबसे भला है। तो रावण समझ जाता है, रावण बोलता है ठीक है छोड़ो, चले जाते हैं। मरीच कह रहा है, अब मरीच जो है रावण के मामा लगते हैं, तो बोले ठीक है मामा आप जैसा कह रहे हैं मैं आपकी बात मानता हूं, और वो चले जाते हैं। बोलते जाओ लंका में आराम से रहो, अपना एंजॉय करो, अपना इंद्रिय तृप्ति करो, और ये सब चीज के राम और सीता के बारे में ज्यादा मत सोचो, छोड़ दो उनको। वो लोग आए हैं 14 साल के लिए, 11 साल हो गया, 2-3 साल रहेंगे, अपना चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे अयोध्या, वहां जाके राज करेंगे, तुम अपना लंका में बैठो आराम से एंजॉय करो। तो रावण समझ जाता है, चले जाता है। अब रावण चले जाता है, फिर वहां पर जाता है तो शूर्पणखा आती है, अब उसको तो बदला लेना है। वो आके वापस से रावण का ब्रेन वॉश करने का बताती है। अब कैसे बताती है? कहती कि राम जो है ना कुछ खास नहीं है, उसकी राम की कमजोरी है सीता। और सीता का डिस्क्रिप्शन उधर जब राम से मिलती है तो सीता को क्या कहती है कि अरे ये तो हड्डी का ढांचा है, इसमें कोई सुंदरता थोड़ी ना है। और यहाँ के रावण को बताती है, सीता के बारे में बताती है, अरे रावण तुमको पता नहीं है ये सीता कितनी सुंदर है देखने में, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, उसका चेहरा जैसे देखोगे तो जैसे चांद की ठंडक होती है ना, चांद का जैसा रोशनी होता है, चांद कितना सुंदर होता है देखने में, उसी प्रकार उसका चांद का जैसा चेहरा है उसका। और वो हमेशा अपने स्वामी के बारे में, अपनी स्वामी की सेवा में लगी हुई रहती है। उसके बाल एकदम लंबे लंबे घने घने उसके बाल हैं, उसकी नाक जो है इतनी तिरछी उसकी नाक है, उसका पूरा शरीर, उसकी कमर कितनी पतली है। इसको मतलब तुम इसको देखोगे ना, तुमको लगेगा कि साक्षात ये जो है लक्ष्मी देवी का रूप है। इस प्रकार से उसको बताती है और कहती है कि ये मैंने आज तक इतनी सुंदर, ये अप्सराएं तो फेल है, गंधर्वों में गई हूं, हमारे राक्षस कुल में भी देखी हूं, पर ऐसी
सुंदर नारी को मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने इस पृथ्वी में भी, मनुष्यों में भी इतनी सुंदर नारी को नहीं देखा, ये जरूर कोई विशेष है। और अगर ये सीता जिस किसी की भी पत्नी बन गई, वो जो है इंद्र से भी ज्यादा आयु उसका रहने का उसका इच्छा होगा। तो ये सीता जो है ना, केवल तुम्हारे लिए बनी है। मैं तो चाहती हूं तुम इसको लो और जीवन भर इसका भोग करो। जाओ, अगर तुमको इच्छा है, मैंने तो बता दिया सीता जी, अगर तुमको इच्छा है उसको अपनी पत्नी बनाने का, लंबी आयु जीने का, और उससे सुंदर कोई नहीं है पूरे पृथ्वी में, क्या पूरे ब्रह्मांड में उससे सुंदर कोई औरत है नहीं। अगर ऐसी औरत को तुमको पत्नी बनाना है, उसको तुम भोग करना चाहते हो, तो चलो चलो मेरे साथ वहां पर, राम को खत्म करो, लक्ष्मण को खत्म करो, और उसके बाद सीता को अपने वश में करो। और कहीं जाएगी नहीं, उसका पति मर गया, उसका देवर मर गया, जंगल में गिरेगी, सीता को अपने साथ लेके आ जाओ, लंका में राज करो उसको। तो वापस से अभी ब्रेन वॉश हो जाता है। अब रावण वापस से जाता है मरीच के पास, और मरीच को बताता है कि मैं जो है ना, तुमने पहले तो जो कहा था ठीक है, पर मेरा अभी वापस से मन आ गया है, मुझे सीता चाहिए। अब कैसे चाहिए, मैंने प्लान भी बना लिया है। अब तुम बोलो तो मैं तुमको प्लान भी बता देता हूं। तो मरीच वापस से बोलता है तुम्हारा, मैं क्या तुमको बोलूं रावण, तुम्हारा तो एकदम दिमाग जो है ना, काम वासना में तुम्हारा बुद्धि भी काम करना बंद कर दिया है। ये सीता कोई, तुम राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और सीता भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये राम जो है सिंह के समान है, शेर के समान है। और सीता, जब शेर की पत्नी शेरनी, तो सीता भी शेरनी के समान है, और उससे पवित्र नारी कोई है ही नहीं। तो जिस प्रकार अग्नि को, जो यज्ञ की अग्नि को होता है, यज्ञ की अग्नि के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, उसी प्रकार ये सीता, जो राम की पत्नी है सीता, उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की गलती मत करना, तुम समझ नहीं रहे हो। फिर कहते हैं, फिर वो कहता है कि तुम अभी राम के बारे में जानते नहीं हो, मैं तुमको बताता हूं ये राम कौन है। तुमको तो खाली सीता के बारे में सुन के आया ना सुरपंखा से, मैं तुमको बताता हूं राम कौन है। कहते हैं, किम उदयमम व्यर्थम इमम कृत्वा ते राक्षस अधिप दृष्टा चेत्वम रानेतेन तत् अंतम तव जीवितम। कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही सीता को पाने की कोशिश कर रहे हो, हे राक्षस अधिप, हे राक्षसों के राजा। ये जो तुम्हारा किम उद्यमम व्यर्थम इमम, ये जो तुम्हारा एफर्ट है, ये जो तुम तरकीब लगा रहे, जो प्लान बना रहे हो ना, ये सारा तुम्हारा प्लान व्यर्थ जाएगा। जो सीता को तुम बनाने का, अपनाने का प्लान कर रहे हो, अपहरण करने का प्लान कर रहे हो, सब बेकार जाएगा। क्यों? दृष्ट चेत त्वम राने तेना, केवल रामचंद्र ने अगर तुमको देख लिया ना, उसकी दृष्टि ही इतनी पावरफुल है, तत् अंतम तव जीवितम, तुम्हारा जीवन तुम वहीं पर ही मर जाओगे। केवल अगर राम ने तुमको देख लिया, तो सोचो जो व्यक्ति केवल अपनी नजरों से, अपनी आंखों से तुमको मार सकता है, तुम्हारे जीवन को अंत कर सकता है, वो जब अगर युद्ध करेगा, तो सोचो तुम्हारा पूरा कुल, तुम क्या पूरे लंका का, पूरे राक्षस कुल का जो है विनाश हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम बहुत लंबी आयु जीना चाहते हो, अपने राज्य में रह के भोग करना चाहते हो, राज्य की सुख सुविधाओं को, लंका में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसको अगर भोग करना चाहते हो, तो ऐसा कोई कार्य मत करना जिसमें राम को ठेस पहुंचे या राम को कुछ गलत लगे। तो राम के प्रति ऐसा कोई भी कार्य मत करना। अगर तुमको अपने आप से प्यार है, अगर तुमको लंबी आयु जीनी है, अपने राजा, अपने लंका देश से, अपने राजमहल से, अपने पत्नियों से, अपने राक्षस कुल से अगर प्यार है, तो कुछ मत ऐसा कुछ करना। बोलते तुम जानते नहीं हो, मैं राम से उलझने का गलती कर चुका हूं,
मैं तुमको बताता हूं राम की शक्ति क्या है। राम पहले, इसके पहले जब राम आया था दंडकारण्य में, वो 12 साल का था, विश्वामित्र के साथ केवल आया था। हम लोग जाके ना, विश्वामित्र जब जब तपस्या करता था ना, हम लोग जाते थे वहां पर और उसके पूरे तपस्या को भंग करके आते थे, उसके पूरे यज्ञ को हम लोग जो है वहां पर हड्डियां खून बेच के उसको सब अपवित्र कर देते थे और वहां से विश्वामित्र चले जाता था। तो ये विश्वामित्र जाके राम को उठा के लेके आया था। राम तब केवल युवक था, 12 साल का एक लड़का था। तो मैंने भी उसको, राम को देखा, मैं बोला अरे ये 12 साल का लड़का मेरे को क्या हानि पहुंचाएगा। मैं दौड़ते दौड़ते गया था एकदम, पूरा जो है कि अब राम को मैं एक ही बार में उठा के फेंकूंगा और विश्वामित्र के यज्ञ को असफल करूंगा। तो मैं उसको एक छोटा सा बालक समझ के मैं इसके प्रति दौड़ा। इसने मेरे ऊपर एक तीर खाली क्या चलाया, मैं 1000 योजन दूर जाके समुद्र में जा गिरा। 1000 योजन खाली इसका तीर मेरे को खाली सीने में लगा और मैं 1000 योजन दूर जाके गिरा। एक 12 साल का लड़का मेरे ऊपर तीर चलाया और मैं 1000 योजन दूर जाके गिरा, और वो भी समुद्र में जाके गिरा और बेहोश हो गया। गिरते ही मैं बेहोश हो गया और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुरंत लंका भाग के आ गया और मुझे पता चला कि मैं ही एकमात्र बचा था, क्योंकि सबसे पहला तीर मैंने खाया। बाकी जितने भी मेरे राक्षस थे सबको उसने खत्म कर दिया उधर ही, मतलब कुछ ही मिनटों में सबका उसने सर्वनाश कर दिया वहां पर। तो ये तुम इसको मत सोचो, एक छोटा सा बालक सोचो। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं। वो जो बालक जिसको कुछ कोई ज्ञान नहीं था, वो उसने अब तक ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की थी, वो एक तीर से ऐसा मेरा हालत कर दिया। अभी तो ये फुल फ्लेजेड युवक, फुल फ्लेजेड व्यक्ति हो गया है, ग्रस्त है। तो अब ये पूरा अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका। तुम क्या सोच रहे हो? तुमको अभी भी विश्वास नहीं होता है ना? मैं तुमको दोबारा बताता हूं। ये वापस से राम आया था, जब ये वापस से चित्रकूट से होके जब दंडकारण्य में घुसा था, मैं तब ना दंडकारण्य में मैं क्या करता था, वहां पर हिरण के रूप में रहता था। और मैं और मेरे साथ दो साथी थे मेरे, हम लोग तीनों ना हिरण के रूप में रहते थे वहां पर। और जैसे ही कोई वहां पर कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि, ऋषियों की पत्नी, ब्राह्मणों की पत्नी आती थी या उनके बालक आते थे ना, हम लोग को देखते थे, अरे इतने सुंदर हिरण है, तो जैसे ही आते थे हमारे पास, मैं तुरंत उनको खा जाता था। मैं ऐसे करता, हम लोग सब ऐसे ही करते थे। और इसी वजह से वहां पर सब लोग ने हिरण से भी प्यार करना बंद कर दिया। देखते थे, हिरण को देखते थे, हमने इतना वहां हाहाकार फैला दिया था वहां पर, तो हिरण को भी देख के लोग डर के भाग जाते थे। तो हम लोग वैसे करते थे वहां पर। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने वापस से देखा, मैं बोला अरे ये व्यक्ति कौन है जो इस प्रकार का तपस्वी भेष में है। तो मैं दौड़ा लक्ष्मण को और सीता को खाने के लिए। तो मैं जैसे ही इनकी तरफ दौड़ा, तो ये रामचंद्र ने वापस से तीर निकाला और एक ही तीर, उसने 3 तीर एक साथ फायर किया। 3 तीर एक साथ, 3 बाण उन्होंने एक साथ चलाया। तो मेरे दो, और जैसे ही उसने 3 बाण एक साथ चलाया, मैंने बाण को देख के ही मैं समझ गया, अरे ये तो वही रामचंद्र है जो पहले बालक था और अभी ये जो है ग्रस्त होके आया है, इतना बड़ा होके आया है। अरे भागो भागो भागो। मेरे दो जने, तो मेरे जो दो साथी थे वो तो समझे नहीं राम की कौन है, मेरा तो एक्सपीरियंस था। वो दोनों तो उधर ही मर गए और मैं तो भागा वहां से। भागा के इतना स्पीड का भागा, तीर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं फिर भी जाके भागते भागते, मैं दौड़ते दौड़ते खाली बोला, हे बाण मुझे क्षमा करो, हे बाण मुझे क्षमा करो, हे बाण मुझे क्षमा करो। लास्ट में जो बाण जो है उसने मुझे क्षमा कर दिया और मैं कसम खा लिया कि मैं अब कभी भी दोबारा राक्षस का कोई रूप नहीं धारण करूं। ये देखो, मैं भी जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया हूं, जटा बांध लिया हूं और अभी मैं यहाँ पर बैठ के तपस्या करता हूं। तो मैं अभी ये सब चीज छोड़ दिया हूं, ये राक्षसपन वाला जो बदमाशी है ये सब मैंने छोड़ दिया है और अभी मैं यहाँ पर केवल रहता हूं। तो अभी मुझे यही जीवन जीना है, क्योंकि मैं एक इंसान एक बार गलती करता है ठीक है, पर दोबारा अगर वही गलती करता है, उससे अगर नहीं सीखता तो तीसरी बार जाएगा तो उसको बेवकूफ कहेंगे। मैंने 2 बार में ही सीख लिया कि क्या करना है मुझे। अब मैं यहाँ पर रहता हूँ और मेरा इतना खराब एक्सपीरियंस, मैंने ये जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं तुमको क्या बताऊंगा।
कि ये मुझे इतना डरावना लगता है कि मैं कभी भी एक पेड़ के नीचे भी इसलिए नहीं रहता। मैं कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, ये कभी उस पेड़ के नीचे, जो राम का जो चेहरा है ना, मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे हर पेड़ एक राम के रूप में मेरे को आ जाता है। मैं जिस पेड़ के नीचे रखता हूँ मुझे लगता है ये राम है, अभी राम मेरे को तीर मारने वाले हैं, अभी ये मेरे को तीर मार देंगे। इसलिए मैं हर पेड़ के, मुझे एक कभी कभी तो ऐसा लगता है ये पूरा जंगल जो है, ये पूरा का पूरा रामचंद्र से ही भरा हुआ है। मुझे कभी कभी 1000 राम एक साथ दिखते हैं। ये क्या, इसीलिए ये तो मैं कभी कभी जब बहुत शांति होती है यहाँ पर, तो मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, डरावे डरावे सपने आते हैं कि राम अभी मेरे को तीर मारने वाला है, और मैं उठ जाता हूँ नींद से और भागने लगता हूँ। ये, मैं तो रा शब्द से भी डरने लगा हूं। जैसे कोई रा बोलता है ना, मुझे लगता है राम। रत्न कोई बोलता है, कोई रथ बोलता है, मुझे बार बार लगता है कि राम राम राम। यहां तक कि तुम्हारा नाम जो रावण, इससे भी मुझे डर लगता है, क्योंकि इसमें रा रा आ गया है। तो मैं इतना भी हो गया हूं, प्लीज मुझे ये सब चीज में मत डालो। मुझे पता है ये जो है ना, ये राम जो है, तुम इसके साथ युद्ध मत करो। इसने, इसको ना वाली को भी मारने की इसमें क्षमता है। ये आगे देखेंगे किस प्रकार वाली, तो पर ये बोलता बोले इसमें, और वाली ने तो तुमको ही मरोड़ के रख दिया था। तो ये सोचो कितना ये शक्तिशाली है। अब तुम्हारे पास, मैं तुमको, अगर तुम मेरी एडवाइस मानो, तो अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे घर और दूषण का बदला लेना है, तो तुम जाओ राम के साथ युद्ध करो। पहला ऑप्शन ये मैं तुमको देता हूं, मेरा अगर एडवाइस मानो। दूसरा एडवाइस ये है कि जो हुआ राम को क्षमा करो, सब भूल जाओ। लेकिन अगर तुमको मुझे जीवित देखना है, दोबारा मेरे पास मत आना, और मेरे पास राम को कुछ करने के लिए, राम को देखने के लिए भी, कि मेरे पास किसी प्रकार का मदद नहीं मांगना, मेरे सामने राम की बात भी मत छेड़ना। अगर तुमको उससे प्यार, अपने मामा से प्यार है, तो तुम कभी ये बात सामने मत करना, मेरे सामने मत करना। तो अब ये सब सुन रहा है, और रावण जो है एकदम गुस्सा, क्रोध में आ गया, पूरी तरह क्रोध में आ गया, और कहता है, त्वत्वाक्ये न तु माम शुक्यम भेतुम रामस्य संयुगे पापशीलस्य मूर्खस्य मानुष्यस्य विशेषतः। कहते हैं, तुम अपने वाक्यों से मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। वो भी किससे डराने का प्रयास कर रहे हो? वो मूर्ख साधारण सा मनुष्य, तुम उससे मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। तुमको पता नहीं है मैं कौन हूं? मैं लंकापति रावण हूं। अवश्यम तू मया तस्य संयोगे खरघातिन प्राणेन प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधे। तुम जो है, मैं खर का बदला लेना चाहता हूं, खर की मृत्यु का। जिसने खर को मारा है, मैं उससे बदला लूंगा। कैसे बदला लूंगा? प्राणे प्रिय तरह सीता हृत्वया तव सन्निधो। तुम्हारी मदद से, तुम मेरे से संधि करो, तुम मेरे को हेल्प करो, और जो राम की जो प्रिय है सीता, मैं उसको हरण करूंगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया है। अभी इस मेरे मन को कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर इंद्र भी आ जाए, सारे देवताओं के साथ आके मेरे चरण भी पकड़ ले, या सारे राक्षस भी आके मुझे कहे, मैं ये अभी ऐसा अपने विचार को अभी मैं चेंज करने वाला नहीं हूं। और प्लस अभी मैं तुमको एक और बात बताता हूं। मैं तुम्हारे यहां पर आया तुमको प्लान बताने के लिए, कि किस प्रकार तुम मेरा प्लान सुनो, और तुम मेरे को इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद करो। ये मैं, राम की क्या योग्यता है, क्या मेरी क्या अयोग्यता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब सुनने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं तुमको बोल रहा हूं सीधा साधा जो है, मेरे प्लान जो है, तुम इसको सुनो और मुझे हेल्प करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे तरफ तुमसे एक मदद चाहता हूं। अगर तुम ऐसा करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो मैं तुमको यहीं पर ही मार दूंगा।
मैं तो अपना कार्य करने जाऊंगा ही, मैंने जो सोच लिया है, मैंने जो ठान लिया है, मैं वो करूंगा। तुम चाहे मेरी मदद करो चाहे नहीं करो, पर अगर करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो मैं ये जो मामा भांजा का जो रिश्ता है मैं वो भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, राक्षसों का राजा मैं हूं, मैं यहाँ का राजा हूं। तो जो भी राजा की मदद करने के लिए इनकार करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तब मरीच के पास कोई उपाय नहीं रहता है, वो बोलता है चलो मरना तो मेरे किस्मत पे है ही है, अब नहीं करूंगा तो रावण के हाथ मरूंगा, मदद करूंगा तो राम के हाथ मरूंगा, रावण के हाथ से मरने से अच्छा है राम के हाथ से मरूं। तो चलो भाई अब चलते हैं, अब क्या करेंगे। तो यहां से वो लोग जाते हैं, रावण अपने एरोप्लेन में लेके जाता है मरीच को, और वहां पर जहां पर ये लोग रहते हैं। तो अब इसके आगे क्या होता है हम लोग इसके बारे में फिर कल चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहीं पर इसको रखते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।